बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके दरमियान रिलेशन जो हैं वो फाइंड करेंगे। फिर मैं रिपीट करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और उसकी रूट्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करेंगे। वो फार्मूले डेवलप करेंगे जो आगे चल के हमारे लिए यूज़फुल होंगे। तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप कंसिडर करते हैं जनरल फॉर्म, कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज की। अब इसकी रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हों तो फिर क्या करना है? अगर इसकी रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ वन। देन अच्छा, रूट्स क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक आपको याद है कि रूट्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। को तीन तरीक़ों से मालूम करते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी जो एक्स की वैल्यूज निकलती हैं वो रूट्स होती हैं। तो उसमें वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में दो होती हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर मैं आपको बताऊँ तो वो क्या था? क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? एक एक्स की माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, और दूसरी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये है एक्स की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, और एक्स की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये दो एक्स की वैल्यूज हैं। ये बेसिकली रूट्स हैं। इस वक्त हमने रूट्स जो सपोज की हैं वो अल्फा और बीटा हैं। फिर क्या होगा? इनमें से एक अल्फा कंसिडर कर लेते हैं और एक बीटा। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं देन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला अल्फा क्या होगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये अल्फा सपोज कर लिया। और बीटा क्या हो गया? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। हम जा रहे हैं रिलेशन फाइंड करने किस किस के दरमियान? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स और उसके कोएफिशिएंट्स के दरमियान। रूट्स तो हमने सपोज कर ली हुई हैं अल्फा और बीटा, और उसके कोएफिशिएंट्स कौन से हैं? ये हैं ए बी और सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ए बी सी हैं। तो अब अल्फा बीटा और ए बी सी के दरमियान हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें, ज़रा देखिएगा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो क्या होगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ऐसे ही है ना? आप इनका एलसीएम लें तो क्या आता है? 2a, और यहाँ क्या आता है? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस 2b ओवर 2a। तो ये जी ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b ओवर 2a। ये 2 से कट गया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी ओवर ए। एक रिलेशनशिप तो ये आ गया, यानी इसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स, और इसको एस से भी डिनोट करते हैं।
लेकिन चलें पहले प्रोडक्ट रूट्स निकाल लेते हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम किया था और वो आया माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बी ओवर ए। ज़रा देखें इसका मतलब क्या है कि एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसके साथ नेगेटिव लगा के उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, यानी माइनस बी ओवर ए। बी एक्स का कोएफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का। जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और माइनस बी माइनस 4ac ओवर 2a। अब आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर में तो बन जाएगा 2a इंटू 2a और न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा, माइनस बी इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट का स्क्वायर। क्या ख्याल है, इसको a समझ लें और इसको b समझ लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बनेगा अब, ये माइनस बी स्क्वायर और ये अंडर रूट का स्क्वायर से कैंसिल होने का बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ये आ जाता है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल हुआ, a स्क्वायर से कैंसिल हुआ और c ओवर a। तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, c ओवर a। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, एस फॉर द सम ऑफ रूट्स। और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं p इज इक्वल टू c ओवर a product of roots. Keep in mind here c is the constant and once again a is the coefficient of x square. a is the coefficient of x square. क्लियर होगी बात सबको। चले, तो ये हमने दो फॉर्मूले डेवलप किए हैं जो रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, रूट्स और कोएफिशिएंट्स के दरमियान। रूट्स क्या थी, अल्फा बीटा, रूट्स हमारे पास थी अल्फा बीटा, और कोएफिशिएंट्स कौन से थे, ए बी सी। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा जब हमारे पास आया उसका जो फार्मूला बना सम ऑफ रूट्स का, तो माइनस बी ओवर ए आया और सी स्किप था यहाँ पे। जब हमने प्रोडक्ट रूट्स किया अल्फा इंटू बीटा तो उस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास है बी नहीं है, ए दोनों में ही आ गया। तो ये कंप्लीट रिलेशनशिप है रूट्स और कोएफिशिएंट्स के दरमियान। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जो हमने रिलेशनशिप अभी फाइंड की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स और उसके कोएफिशिएंट्स के दरमियान, उसको कैसे यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो देखें ज़रा। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस। इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, अब आपको जो बात दी गई है वो बता दिया गया है कि इसकी रूट्स अल्फा बीटा हैं। पहले आप इक्वेशन को लिख लें, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और आप मुझे ये बताएं कि a क्या चीज़ है यहाँ पे, b क्या है और c क्या है, 4। ठीक हो गया बात। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो फॉर्मूला हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, माइनस बी ओवर ए। तो हम वैल्यू लगाते हैं माइनस 2 ओवर 3, क्या बन जाएगा 2 और 3। ठीक है जी। और फिर अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था, सी ओवर ए। सी क्या है 4 ओवर 3। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं इक्वेशन नंबर। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी इसे 1 कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। क्लियर। अब ये हमारे पास वैल्यूज हैं किस किस की हैं, एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और एक अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड की हैं जो पीछे भी फॉर्मूले ड्राइव किए थे
रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनकी मदद से हमने ये वैल्यूज़ मालूम कर ली। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसको आप इस तरह से सॉल्व करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाए, क्योंकि इन दो की वैल्यूज़ हमारे पास पता है, हमें पता है किसकी किस वैल्यू पता है। एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और एक अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को इन दो एक्सप्रेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब आप कंसिडर करते हैं 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, एलसीएम लें तो क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। इसको हम रीराइट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन तो आ गया हमारे पास, जो दो थे ना अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा तो आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं आया। वो कन्वर्ट करते हैं कैसे, ये अगर आप इसको यूं, ये बनता है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर ऐसा करें तो क्या क्या किया, को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वैसे मैट्रिक में फॉर्मूला भी है, समझ आई कि इतना जो है ना ये वाला, इतना क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा तो बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वैसे ही। अब आप देखें सारे का सारा एक्सप्रेशन हमारे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस की फॉर्म में आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया, और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। अब इनकी वैल्यूज लगाएं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2/3, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3, और डिवाइडेड बाई 4/3 का स्क्वायर। समझ आ गई। बस अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये बनेगा 4/9 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाई 16/9, और ये बनेगा, एलसीएम लेंगे हम 9, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 16/9। अब ये 9 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा ऊपर माइनस 20/16, किससे 4 से कैंसिल होगा, माइनस 5/4। तो ये इसका आंसर है। समझ आ गई। थैंक यू।